नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत एंडलाइन आकलन का आयोजन हुआ था। इसके तहत अभी 10 फरवरी 2023 को पेपर हुआ। इसका संभावित आंसर है ये। अभी हमें इसको चेक भी करना है, तो मैंने इसका मॉडल आंसर निकाला हुआ है। जैसे पहले प्रश्न को देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न कि खालिस्तान के पौधे की पत्तियों को हम खाते हैं। तो ये ऑप्शनल आंसर है, अपने हिसाब से हो सकता है। मैंने इसमें पालक दिया हुआ है। दूसरा, 1 मीटर में खालिस्तान सेंटीमीटर होते हैं, तो ये है 100 सेंटीमीटर। जब हम दर्पण के सामने दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में बायां हाथ उठता है। विद्युत के एक उजाला का उदाहरण कागज और अलग अलग गति का उदाहरण चक्की के पाटों की गति, घूर्णन गति और धनुष से छूटा हुआ बाण, सरल रेखी गति। चक्र डोले पे बैठा हुआ बच्चा, बच्चे की गति वृत्ति गति है वहाँ पर। और झूले पर झूलता हुआ बच्चा, ये है दोलन गति। विद्युत धारा के 3 प्रभाव बताइए: चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव। विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन से तार का बना होता है? टंगस्टन। सोलर कुकर में दर्पण क्यों लगा रहता है? प्रकाश को परावर्तित करने के लिए। सर्दियों में हम गहरे रंग के या काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि गहरे रंग के या काले रंग के कपड़े जो है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ये जो है 8वां प्रश्न को देखते हैं। 2 गमले ए और बी लेंगे। गमला ए में पौधे लगे हैं और बी में केवल मिट्टी से भरी है। दोनों गमलों को तिरछा कर समान मात्रा में पानी डालने पर किस गमले से कम मिट्टी बाहर निकलेगी और क्यों? तो उसका सही आंसर है गमला ए। इसलिए क्योंकि उसमें पौधे लगे हुए हैं और पौधे जो है मिट्टी को बांध के रखती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसको निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते हुए परिमाणों में लिखिए। तो सबसे कम वाले को पहले लिखेंगे, मिलीमीटर, उससे फिर है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों मान्य नहीं है? तो उसका ये है क्योंकि सभी व्यक्ति के जो है पग और कदम जो है अलग अलग होते हैं, इसलिए एकरूपता नहीं होती, इसलिए मान्य नहीं है। सॉरी। लंबाई का ऐसा ही मात्रक है मीटर। आबिदा अपने खिलौने वाला कार है, उसको संगमरमर के सूखे फर्श पर चलाती है। कुछ देर बाद वह उसी कार को फर्श पर बिछे तौलियों पर चलाती है। किस स्थिति में कार की गति अधिक होगी और क्यों? संगमरमर के सूखे फर्श पर अधिक होगी क्योंकि घर्षण कम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 लाभ लिखिए। पहला लाभ तो यह है कि जल स्तर को बढ़ाने में सहायक है और जल का हम संग्रहण भी करते हैं उससे। मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए जो कि श्वास नली, फेफड़े और मध्य पट को दर्शाता है। तो ये देखिए, ये जो नली है ये है श्वास नली, यानी फेफड़े हैं, और ये नीचे वाला क्या है? डायफ्राम। पौधों में पाए जाने वाले 2 प्रकार की जड़ों के नाम लिखिए। 2 प्रकार की जड़ है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। निम्नलिखित पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर समूह में वर्गीकृत कीजिए। जो नीम और टमाटर हैं वो मूसला जड़ है, मक्का और गेंदा जो है अपस्थानिक जड़ है। बरसात के मौसम में लोहे से बनी खिड़कियों में जंग क्यों लग जाती है? क्योंकि लोहे में नमी मिलता है, जिसकी वजह से वो रासायनिक अभिक्रिया करके जंग लग जाती है। आप इससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तेल या ग्रीस लगा सकते हैं। उससे कम क्रियाशील धातु की पतली परत चढ़ा सकते हैं। लोहा है तो तांबे की पतली परत चढ़ा सकते हैं। लोहा और पानी की क्रिया का शब्द समीकरण एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये देखिए, लोहे प्लस ऑक्सीजन, आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड। ये उसका है। सोच कर बताइए कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है, धीमी प्रक्रिया है। और अपरूपता का वर्णन कीजिए। तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण समान और रासायनिक गुण असमान होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट, इसमें अलग लिखा गया है। तत्वों के ऐसे रूप जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट को देखिए तो इसके भौतिक गुण जो है असमान होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान, असमान, और ये जो है जो क्या होते हैं? ये समान होते हैं। जैसे हीरा और ग्रेफाइट को देखने पर वो अलग अलग दिखते हैं, एक बहुत कठोर है, एक जबकि भंगुर है। और जबकि उसको जलाते हैं तो दोनों से ही दोनों कार्बन है, तो ऑक्सीजन जलने के बाद क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसके रासायनिक गुण क्या है? दोनों के अलग अलग। एक मिनट।
तो इस प्रकार से उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं और भौतिक गुण असमान होते हैं। आगे देखते हैं हीरे के कोई दो उपयोग लिखिए। औजार काटने और शल्य चिकित्सा में। कार्बन का कौन सा रूप विद्युत का कुचालक है? तो हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। आगे देखते हैं, इसमें सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आ गए हैं, इसको फटाफट लेते हैं। वीर नारायण सिंह खालिस्तान के जमींदार थे। सोना खान के विश्व स्वास्थ्य संगठन का संक्षिप्त नाम है WHO। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 250। दुनिया की प्राचीनतम नाट्यशाला सरगुजा। रानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे भारत की किस स्वतंत्रता संग्राम के संबंधी थे? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। और असफलता के कारण इसमें नेतृत्व की कमी थी, सहयोग की कमी थी, राष्ट्रवाद का भाव था। और हरित क्रांति का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका ये प्रभाव पड़ा कि पानी की समस्या उत्पन्न होने लग गई और बार बार केमिकल यूज़ करने की वजह से मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आने लग गई। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? क्योंकि वो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपनाई, उपनिवेशवाद का विरोध के लिए, युद्धों का विरोध, आर्थिक कारण और राष्ट्रीय सुरक्षा। गुट में रहने से बहुत सारे नुकसान, ये सारे नुकसान थे जिसकी वजह से गुट निरपेक्षता की नीति बनाई। ये पृथ्वी की दो गति है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, दोनों में अंतर बताना है। घूर्णन गति अपने अक्ष पर होने वाली दैनिक गति है और ये परिक्रमण क्या होते हैं? चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसे सूर्य के ओर चक्कर लगाती हैं, इसको दैनिक गति कहते हैं, इसको वार्षिक गति कहते हैं। ये जो है इस गति में लगने वाला समय 24 घंटे, इसमें 365 दिन। इस गति का प्रभाव दिन और रात होता है, इसमें मौसम बदलते हैं। दक्षिण भारत की उन्नति में मंदिरों की क्या भूमिका थी? समृद्ध परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रतिनिधित्व करती हैं, राजस्व एकत्र होना और आर्थिक उन्नति। अगला है सूचना के अधिकार के लिए किसी एक उदाहरण को लेकर आवेदन लिखिए। उसको आप बना सकते हैं। और परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर लिखिए। परंपरागत में कोयला, पेट्रोल, डीजल और गैर परंपरागत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सारी चीज़ें हैं। ये खाली इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे भूमि, कच्चा माल लिखा है तो ऐसी बिजली की आपूर्ति, बाजार, मौसम, दूरी। लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनके प्रयास से छत्तीसगढ़ की कितनी देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ? 39। और देश की कितनी देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ? 562। इन देशी रियासतों का विलय क्यों किया गया? क्योंकि बहुत छोटी छोटी रियासतें जो है ना अलग अलग रह करके आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं रह सकती थी, इसलिए। और ये तीनों रियासतों का विलय बहुत सूझबूझ के साथ हुआ। बाल विवाह मतलब कम उम्र में विवाह होना गलत है, क्योंकि शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो रहा था, जिम्मेदारी नहीं ले पाते, माँ बनने से लड़कियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनके बच्चे भी कमज़ोर हो जाते हैं, कुपोषित रहते हैं। तो ये सारे प्रश्न थे और थैंक यू सो मच।